नमस्कार, मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं न्यूज़लाइन। न्यूज़लाइन को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। स्वतंत्र और निष्पक्ष खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। अब आते हैं दिन की दो बड़ी खबरों पर। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हम आपको पहले बताते रहे, दिखाते रहे कि किस तरह से जब कोरोना काल से हाहाकार पूरे भारत में मचा हुआ था, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे बंगाल में दीदी और दीदी करने के बाद, बंगाल से परास्त होने के बाद दिल्ली में आकर छुप गए। वहां पर लाखों लाखों की भीड़ कर रहे थे। वहां कोरोना नहीं फैल रहा था, लेकिन जब हाहाकार ऑक्सीजन को लेकर, दवाई को लेकर पूरे देश में मची हुई थी, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एकदम से पर्दे के पीछे चले गए थे। लेकिन अब जैसे जैसे स्थितियां ठीक हो रही हैं, प्रधानमंत्री एक बार फिर से टीवी पर अवतरित हो रहे हैं। तो इसी के दौरान देखिए, अब सोशल मीडिया पर आज 5 बजे प्रधानमंत्री का राष्ट्र के नाम संबोधन था, तो उसी पर हैशटैग भाषण नहीं माफी मांगो, ये एक जो ट्विटर पर ट्रेंड चल रहा था, तो इसके बारे में आपको हम बताएंगे। और दूसरी खबर, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच जो सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, उसके बारे में आप बताएंगे। किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने आप को गंगा का पुत्र बताते हैं, यानी नमामि गंगे की परियोजनाओं से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फोटो उड़ा दिए यहां पर योगी जी ने। यानी योगी और मोदी के बीच इतनी तनातनी बढ़ गई कि फोटो ही गायब कर दिए। आप सब जानते हैं प्रधानमंत्री प्रचार को लेकर कितने सजग रहते हैं, हर जगह उनकी फोटो, हर जगह मंत्री तंत्री संतरी, हर जगह मोदी मोदी करते रहते हैं। लेकिन हम आपको दिखाएंगे किस तरह योगी जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फोटो को हटा दिया, और इसके बाद जिस तरह से उनके बीच जो दूरियां बनी हुई थी वो और बढ़ गई हैं। लेकिन अब आते हैं पहली खबर पर। दरअसल आज 5 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन करा, और जिस तरह से कोरोना काल में जब लोग मर रहे थे, ऑक्सीजन के लिए तड़प तड़प कर मर रहे थे, दवाई नहीं मिल रही थी, हाहाकार मचा हुआ था, तब प्रधानमंत्री सो रहे थे दरअसल, और गृह मंत्री भी सामने नहीं आ रहे थे। तब वो पर्दे के पीछे छुप गए थे। तब सिस्टम जिम्मेदार था, यानी लोगों को सुविधाएं नहीं मिल पा रही थी, तब सिस्टम जिम्मेदार था। लेकिन हम आपको पहले भी बताते रहे कि जैसे जैसे स्थितियां ठीक होंगी, प्रधानमंत्री वापस वही अपने रूप में, यानी लाइट एक्शन कैमरा और लाइट एक्शन भाषण के रूप में अवतरित होंगे। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से आधे घंटे राष्ट्र के नाम संबोधन उन्होंने किया 5 बजे। लेकिन बड़ी बात देखिए, फिर से वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी जो लगातार जो मांग उठाते रहे हैं कि वैक्सीनेशन सभी को फ्री में करें, तो वही उसी मांग को दरअसल आज सरकार ने मान लिया। और देखिए, उल्टा क्रेडिट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ले रहे हैं, यानी नाकामी सरकार के सरकार के पल्ले झाड़ दी, और जो खुद की जो इमेज है उस पर कोई आंच ना आए, उसके लिए खुद टीवी पर अवतरित होकर बड़ी बड़ी घोषणाएं कर दी। तो आज प्रधानमंत्री ने कहा कि 2 हफ्ते बाद 18 वर्ष के ऊपर जो व्यक्ति हैं सभी को फ्री वैक्सीन केंद्र सरकार की तरफ से लगेगी, राज्य सरकार के मदद से। लेकिन अब देखिए, इससे पहले दरअसल ये फैसला यूं ही ले लिया गया है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी खूब लताड़ा था यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और उल्टा यहां तक पूछ लिया था कि आपकी 18 से 44 तक की जो वैक्सीन देने की जो प्रवृत्ति है वो दरअसल इरेशनल है और उसमें कोई दम नहीं है। और सरकार से पूछा था कि आपकी क्या नोटिंग है, क्या फ्रेमवर्क है, क्या पॉलिसी है, इसको लेकर जमकर क्लास लगाई थी सुप्रीम कोर्ट ने नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री सरकार की। और सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्ते का समय भी दिया था कि आप अपना जो फ्रेमवर्क है, ब्लूप्रिंट है, वो दरअसल सुप्रीम कोर्ट को सौंपिए। तो ये देखिए, 2 जून को लाइव लॉ की खबर है। सेंटर्स पॉलिसी ऑफ पेड वैक्सीनेशन फॉर 18-44 ईयर्स प्राइमा फेसाई आर्बिट्रेरी एंड इरेशनल। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि जो आपकी 18 से 44 तक वैक्सीनेशन पॉलिसी है वो इरेशनल है और आर्बिट्रेरी है, यानी मनमानी है और एक तरफा है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप दिखाइए आपकी फाइल नोटिंग क्या है, क्या ब्लूप्रिंट है। इसको लेकर जमकर लताड़ यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई थी। और ऐसा दरअसल सुप्रीम कोर्ट नहीं, इससे पहले राहुल गांधी ने भी, आप देखिए 24 मई का राहुल गांधी का ये ट्वीट है, और लगातार कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ये मांग उठा रहे थे कि वैक्सीनेशन फॉर ऑल ही इस लड़ाई से एकमात्र हथियार है इस कोरोना महामारी से लड़ने में। दरअसल देखिए, राहुल गांधी का ट्वीट आप 24 मई का देखिए, वैक्सीन की खरीद केंद्र करें और वितरण राज्य, तभी हर गांव तक वैक्सीन सुरक्षित पहुंच सकती है। ये सीधी सी बात केंद्र सरकार को समझ क्यों नहीं आती। तो आज एक बार फिर से लाइव एक्शन कैमरा वाला भाषण हो गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और अपनी नाकामी छिपाने के लिए राज्यों पर दोष मढ़ दिया गया और अपना कुर्ता बिल्कुल सफेद
रहना चाहिए, अपने आप को क्लीन चिट दे ली और बड़े बड़े भाषण कर दिए हैं। अब देखिए इसी के चलते जो है हैशटैग भाषण नहीं माफी मांगो ट्विटर पर जो है ट्रेंड भी कर रहा है। जिस तरह जो है लगातार प्रधानमंत्री ने जो है एक गिमिक क्रिएट किया कि 5 बजे जो है राष्ट्र के नाम संबोधन होगा, तो अब कई पत्रकार जो है ट्विटर पर लिख रहे हैं कि यही बात लगातार राहुल गांधी उठा रहे हैं और जब लोग मर रहे थे तब आप राष्ट्र को जो है सांत्वना देने क्यों आगे नहीं आए, राष्ट्र को जो है एक शक्ति देने को एक ढांढस बंधाने क्यों नहीं आए। अब जब परिस्थितियां ठीक हो रही हैं तो अब आप क्रेडिट लेने जो है सामने आ रहे हैं। तो जमकर यहां पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है ट्रोल किया जा रहा है, लताड़ा जा रहा है कि जब देश जूझ रहा था इस महामारी से तब आप कहां थे, तब आप कहां छुप रहे थे, लेकिन अब जब जैसे ही परिस्थितियां ठीक हो रही हैं तो अब आप क्रेडिट लेने, सारा क्रेडिट लेने अपने गले बांधने आए हैं। तो खूब जमकर इनकी ट्रोलिंग हो रही है सोशल मीडिया पर। अगली खबर आप देखिए, नमामि गंगे परियोजना जो कि भारत सरकार की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना है और खासतौर से गंगा को लेकर प्रधानमंत्री तो खुद दावा करते हैं कि मैं गंगा पुत्र हूं और 2014 से पहले कहते थे कि ना मुझे भेजा गया है ना किसी ने बुलाया, मुझे तो मां गंगे ने बुलाया है। अब देखिए जिस तरह से योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच जो खटास लगातार पैदा होती जा रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, गृह मंत्री अमित शाह ने या जेपी नड्डा ने, किसी भी नेता ने उनके जन्मदिन पर 5 जून को कोई ट्विटर पर जो है संदेश नहीं दिया। इसे यही संदेश दिया जिस तरह जो है घमासान उत्तर प्रदेश में मचा हुआ है उसको लेकर जो है सियासी सरगर्मियां बढ़ गई हैं। अब देखिए ये दरअसल आप देखिए उत्तर प्रदेश बीजेपी का ट्विटर हैंडल है और यहां पर आप फोटो देखिए, अब सिर्फ योगी जी इसमें दिख रहे हैं, 2 जो उप मुख्यमंत्री हैं वो दिख रहे हैं और स्वतंत्र देव सिंह जो उत्तर प्रदेश के भाजपा अध्यक्ष हैं वो दिख रहे हैं। और इतनी महत्वाकांक्षा परियोजना देखिए, ये पोस्टर आप देखिए, नदियों की स्वच्छता व संरक्षण भाजपा सरकार का लक्ष्य, और कहीं पर भी यहां पर आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोटो नहीं मिलेगा। और आप सब जानते हैं हर नेता, हर बीजेपी का छुट भैया नेता या फिर कहें मंत्री से लेकर तंत्री संतरी सभी जो है प्रधानमंत्री की जो है चाटुकारिता करते हैं। उनके नेतृत्व में, उनके आशीर्वाद से यशस्वी प्रधानमंत्री लगातार जो है उनकी चाटुकारिता करते रहते हैं। तो इसी पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजकुमार भाटी ने लिखा है, नाराज मोदी जी ने इस बार योगी जी के जन्मदिन पर ट्वीट तक नहीं किया। नाराज योगी जी ने प्रदेश भाजपा और सरकार के होर्डिंग, बैनर, पोस्टर से मोदी अमित शाह के फोटो हटा दिए और भक्त कहते हैं कि सब ठीक ठाक है। और देखिए हैशटैग भी इन्होंने लिखा है, हैशटैग 2022 यूपी मांगे अखिलेश। और वहीं इसी पर जो है साक्षी जोशी वरिष्ठ पत्रकार, कल मोदी जी ने योगी जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं ट्विटर पर नहीं दी, यहां से मोदी जी का चेहरा ही गायब हो गया। हर वाक्य की शुरुआत मोदी जी के नेतृत्व में करने वाले आज अपना नेतृत्व दिखा रहे हैं। तो ये आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ में किस तरह की दूरियां बढ़ गई हैं। फोटो ने एक दूसरे का जो है गायब कर दिया गया और जहां पर प्रधानमंत्री का जो है पूरे देश में फोटो पट्टे पड़े हैं, पेट्रोल पंप से लेकर आप कहीं भी चले जाइए। तो ये स्थिति है आजकल इन दिनों बीजेपी की, और बीजेपी की हालत खासतौर से उत्तर प्रदेश में जिस तरह से चुनाव आने वाले हैं उसको लेकर बहुत ही गंभीर स्थिति यहां पर बीजेपी की है। बहरहाल इन 2 खबरों को लेकर आपकी जो भी राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। साथ साथ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।